आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से ये कुछ अंधभक्त लोग ऐसे हैं जो पूरे देश के अंदर हर वक्त हर मौके पर जो है देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो अंधभक्त जो कल तक मस्जिदों पर पत्थर फेंकते थे, मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाते थे, गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग करते थे, वो अंधभक्त अब जो है क्रिसमस के मौके पर भी जो है चुप नहीं बैठ रहे हैं। जगह जगह से कई तस्वीरें आई है। कल 25 दिसंबर था, पूरे देश के अंदर जो है लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे। क्रिसमस के दिन जो है लोग खुशियां बांटते हैं। वहीं कुछ जो ये सरकारी हिंदू हैं, यानी कि जिनका कोई काम नहीं है, जिनको बाकायदा दंगा करने का पैसा दिया जाता है, वो लोग अब जो है सीधा मॉल में पहुंच जाते हैं। जहां क्रिसमस की खुशियां बांटी जा रही थी, वहां पर पहुंचकर जो है दंगा करते हैं, वहां पर पहुंचकर तोड़फोड़ का काम करते हैं। साथियों, कई तस्वीर आई है, लोग किस किस तरीके से इनकी आलोचनाएं कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको एक एक करके दिखाने जा रहा हूं। साथियों, एक तस्वीर आई है निकलकर, उस तस्वीर को आपको दिखाऊंगा और वहीं उसके साथ साथ जो है जो लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो तस्वीर है साथियों रायपुर की। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है रायपुर, वहां की तस्वीर निकल कर आई। एक मॉल के अंदर जो है तमाम सजावट की गई थी। सजावट के बीच जो है वहां पर क्रिसमस मनाया जा रहा था, क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा था। उसी पर जो है कुछ अंधभक्त वहां पर पहुंचे और उन्होंने अचानक क्या उनके मन में सूझी, क्या वो सब कुछ सोच कर आए थे, लाठी डंडों से उन्होंने तमाम तोड़फोड़ जो किया वो वीडियो में आपको दिखा देता हूं। उसके बाद मैं एक एक करके तमाम लोगों के ट्वीट भी आपको सुना दूंगा। चलिए साथियों, इस वीडियो को देख लीजिए। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देख लिया। इस वीडियो से क्या पता चल रहा है, कितनी नफरतें परोसी गई है जो कल तक मुसलमानों के खिलाफ परोसी जा रही थी। साथियों, राहत इंदौरी का वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कल तक जो मुसलमानों के घरों पर हमले होने पर हंसा करते थे, आज मैं समझता हूं दूसरे धर्मों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। साथियों, ये किसी एक के साथ नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि आज यहां पर ईसाई के धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक भले ही हैं, लेकिन यह आग यहीं तक नहीं रुकेगी। यह आग यूएन में भी पहुंचेगी, यह आग कल अमेरिका में भी पहुंचेगी। जो भारत के लोग अमेरिका के अंदर और दूसरे तमाम जगहों पर काम कर रहे हैं, जहां पर ईसाई की जो है वहां पर बहुसंख्यक है और यहां पर ईसाई अल्पसंख्यक है, तो साथियों मैं समझ सकता हूं कि वहां पर उन भारतीयों का क्या होगा। उनको किस नजर से देखा जाएगा कि हमारे क्रिसमस के त्योहार पर आपके लोग मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह के कारण जो है वहां पर किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको ये लग रहा है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, हिंदू जाग चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि देश का जो बहुसंख्यक हिंदू का मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनको आग की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। साथियों, इसी पे राजीव निगम है जो एक्स पर लिखते हैं कि वो अनपढ़ थे, अनपढ़ तो था ही, अंधा भी, उसे ये सब नहीं दिखता। दरअसल ये राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र के इतिहास को तहस नहस करवाने आया, एक दिन टूटा फूटा राष्ट्र छोड़कर निकल लेगा। किसको कहा जा रहा है? जी हाँ साथियों, यह कहा जा रहा है सीधा सीधा मौजूदा सरकार को। इस तरीके से राजीव निगम ने कहा। साथियों, राजीव निगम का एक दूसरा ट्वीट एक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। राजीव निगम जो है वो लिखते हैं, एक सफेद दाढ़ी वाले को दूसरा सफेद दाढ़ी बर्दाश्त नहीं, उसी ने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ सीधा इशारा है कि एक दाढ़ी वाले को दूसरा सफेद दाढ़ी बर्दाश्त नहीं है, उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। ये राजीव निगम लिखते हैं। साथियों, और भी लोग, एक तस्वीर और निकल कर आई, वो भी राजीव निगम ने ही ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक बार उन गुंडों को भी वार्निंग दे देते कि क्रिसमस पर तोड़फोड़ और नफरत मत फैलाओ, लेकिन खुद नौटंकी करेंगे और नफरतियों के मुंह बंद रखें, ये दिखावा और छलावा क्यों। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जो क्रिसमस के त्योहार पर, क्रिसमस के जहां पर खुशी और उल्लास मनाया जा रहा था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने खुद शिरकत करी, वहां पर शामिल हुए। नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। साथियों, इस तरह के तमाम ट्वीट्स किए गए। इस तरह के तमाम ट्वीट्स जब आए हैं तो साथियों इससे पता चलता है कि देश के अंदर लोग आज भी चाहते हैं कि देश जो है वो हंसी खुशी से चले, देश के अंदर तोड़फोड़ ना की जाए। लेकिन मैं समझता हूं कुछ लोगों ने जो है देश को तोड़ने का ठेका ले रखा है। लेकिन इसी बीच एक ट्वीट और निकल कर आया जो नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका है, उन्होंने अपने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है, उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेहा सिंह राठौर अपनी वीडियो पर ट्वीट पर लिखती है, क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश कैसे मजबूत होगा? अपने ही देश के अल्पसंख्यक नागरिक को डराना किस तरह का राष्ट्रवाद है? क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले लोग दरअसल देश के दुश्मन हैं,
क्योंकि अपने ही देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, नेहा सिंह राठौर की तकरीबन 1.5 मिनट की वीडियो ये भी आपको दिखाता हूं। नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से इज्जत से जूते मारे हैं कुछ सरकारी हिंदुओं को, वो भी देख लीजिए आप। क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? इस तोड़फोड़ से देश का अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय खुश होगा या दुखी? अपने ही देश के नागरिकों को डराना किस तरह का राष्ट्रवाद है? इससे तो देश कमजोर होगा। क्या अपने ही देश को कमजोर करना देश प्रेम है? क्या अपने देश के लोकतंत्र को कमजोर करना देश को कमजोर करना नहीं है? इस तरह की बेवकूफाना हरकतों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी बनेगी? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के तमाम देशों में जहां भारतीय लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहां की बहुसंख्यक आबादी तो ईसाई है। अब सोचकर देखिए, भारत में हुई ये तोड़फोड़ उन्हें कैसे प्रभावित करेगी। जी हाँ साथियों, आपने नेहा सिंह राठौर को भी सुन लिया। साथियों, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, यानी कि एक वीडियो हमने दिखाई आपको रायपुर से, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं योगी बाबा के उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की तस्वीर निकल कर आई यूपी के बरेली से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो है अचानक क्या दिमाग में आया कि कैंथल चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ईसाई मशीनरियों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया। साथियों, ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वहां पर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि बाबा की पुलिस जो है वो मूर्ख बनी देख रही थी, पीछे हाथ बांधकर खड़ी थी, जैसे कि आका सब कुछ कर रहे हैं और गुलाम उनके गुलामी में खड़े हों। क्या देश के लोग को अब क्रिसमस मनाने का भी जो है अधिकार नहीं बचा? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उस ताक पर रखी गई है कि योगी की पुलिस खड़ी तमाशा बीन बनी हुई है और वहां पर कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ताक पर रख दिया है और योगी की पुलिस वहां पर खड़ी ये देख रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है? क्या इन लोगों को छूट दी गई है कि मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए? इन लोगों को छूट दी गई है कि चर्च के दरवाजे पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए? देश के अंदर मंदिरों की कमी है क्या? देश का सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर जो है वो बना दिया गया अयोध्या के अंदर, जाइए वहां पढ़िए हनुमान चालीसा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप वहां हनुमान चालीसा पढ़िए, कौन मना करता है आपको? लेकिन दूसरे के त्योहारों में आप घुसकर जो है जो दंगा फैला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पे। योगी की पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि योगी की पुलिस क्या खड़ी हुई तमाशा देख रही है? हमारे पास एक वीडियो है करिश्मा अजीज, जो कि ट्वीट पर लिखती हैं कि इनका धर्म इतना कमजोर हो गया है कि अब दूसरे के कार्यक्रम में घुसकर साबित करना पड़ रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस के मौके पर हिंदुवादी चरमपंथी का उत्पात देखिए। क्रिसमस के जश्न के बीच लोग पहुंचे और हरी बोल बकने लगे। ये वीडियो भी आप देख लीजिए, 41 सेकंड की वीडियो हमारे पास है। सोचिए, लखनऊ से, बरेली से, रायपुर से तमाम तस्वीरें आ गई एक दिन के अंदर। क्या देश का लॉ एंड ऑर्डर ताक पर रखा गया है? और कहां है अमित शाह जी? अमित शाह जी, आप कौन से नशे में हैं? आपकी पुलिस कहां है? अमित शाह जी, आपके राज्य में, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, जहां पर आप जो है डबल इंजन की सरकार में है, वहां पर आपकी ना राज्य की पुलिस कुछ कहने के लिए तैयार है, ना केंद्र की सुरक्षा बल कुछ कहने के लिए तैयार है। तो अमित शाह जी, आप पर भी सवाल उठता है। क्या आप तमाम देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, लेकिन आप उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे? और मैं समझता हूं कि देश के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो तमाम जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं। अमित शाह जी, अगर बस की नहीं है जिम्मेदारी निभानी, गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे देश के अंदर गृह मंत्री रहने का, कोई हकदार नहीं है जो व्यक्ति देश की सही से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता हो। देश के अंदर जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े जा रहे हैं, मॉल के अंदर घुस रहे हैं दंगाई, उन दंगाइयों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सड़क पर उतरकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हरी हरी बोल के नारे लगा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है? कौन जिम्मेदारी लेगा? तो अमित शाह जी, आपसे भी सवाल है और देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी सवाल है कि आप लोग अपने अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। देश का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, उसके अंदर अभी ईसाइयों की भी राजनीति घुसा दी गई है। मैं समझता हूं उन तमाम राजनीतियों से मुक्त होने की जरूरत है। देश का जो मेन मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, इस पर बात करने की आवश्यकता है। देश के अंदर जो है इन तमाम चीजों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, इसी वजह से इन लोगों को जो है, तमाम लोगों को वहां पर दूसरी जगह पर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।